सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं मॉडल वर्ब ought to। ठीक है, तो क्या है, आज पढ़ेंगे हम यूज ऑफ ought to। तो यूज ऑफ ought to, तो ये जो मॉडल वर्ब है ought to, इसका भी अर्थ पीछे ही चाहिए था या इस तरह से चाहिए, इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो ought to का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ought to यानी यूज ऑफ ought to जो मॉडल वर्ब्स है उसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो पहली बात, कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता के बोध को प्रकट करने के लिए, जहां पर कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता के बोध को प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में हम ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आए चाहिए था तो ought to have का प्रयोग करेंगे, अगर आए होना चाहिए तो ought to be का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसा करेंगे, ought to be का। तो यहां मैं बता दे रहा हूं ought to का मतलब क्या होगा, चाहिए के अर्थ में करेंगे, लेकिन इन पॉइंटों को ज्यादा विशेष ध्यान रखना है आपको, ये जो मैं बता रहा हूं कर्तव्य। ठीक है, अगर OUGST ought to be हो तो उसके लिए होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अगर OUGST ought to have आए तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, होना चाहिए था, चाहिए था। तो ये बात, इनका प्रयोग होगा वाक्यों में कि ought to कभी आ जाएगा, ought to be कभी आएगा, ought to have। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं पहले से समझा रहा हूँ मस्ट में और शुड में, तो ऐसे ही कैन कुड में भी करते हैं, तो यहाँ भी समझ जाना चाहिए आपके लिए। ठीक है, कैन कुड वाले में वीडियो लेक्चर में मैं बता नहीं पाया हूँ, तो वहां पर इसी के माध्यम से समझ लेना। ठीक है, तो कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता के बोध को प्रकट करने के लिए, कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता के बोध को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ought to का। जैसे कि तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे नैतिक शिक्षा की बातें होती हैं या नैतिक आचरण, नैतिक तो कह रहा है नैतिक अनिवार्यता की जहां पर भी बात हो रही हो। ठीक है, तो हम वहां पर ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, ought to का। तो जैसे कह रहे हैं तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो you ought to respect your elders। तो देखो यहां पर you ought to लगा दिया और पालन करना या सम्मान, आज्ञा का पालन करना है, तो यहां पर लगाइए obey। ठीक है, तो you ought to obey your elder, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। We ought to serve our country, we ought to serve our country। अगला है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो you ought not to। अगर नेगेटिव आता है तो ought not to लगाते हैं, तो you ought not to say so, you ought not to say so मतलब तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, you ought not to say so। तो ought to का प्रयोग कहां करते हैं, तथा नैतिक अनिवार्यता प्रकट करने के लिए। दूसरी जगह कहां पर करते हैं ought to का प्रयोग, जब भूतकाल यानी पास्ट टेंस के साथ कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो ought to have का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर पास्ट में आए तो किसका प्रयोग करते हैं, ought to have का प्रयोग, यानी चाहिए था के अर्थ में। जैसे तुम्हें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था, है ना, पास्ट की बात कर रहा है, तुम्हें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था, तो you ought to have reached to the station, you ought to have reached to the station। नेक्स्ट है, हरि ने कहा कि उसे चला जाना चाहिए,
हरी ने कहा कि उसे चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हरी सेड दैट और ही ought to, अब यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिए, he ought to have gone, ठीक है, चला जाना चाहिए। अब देखो आप कह रहे होंगे यहाँ पर सर तो चाहिए था आया नहीं, फिर भी आपने हैव क्यों लगाया? तो देखो ये जो ये है, ये क्लाउज पास्ट टेंस में है, किसमें है? पास्ट टेंस में। तो इस क्लाउज की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही आएगी, इसलिए हम पास्ट टेंस में ought to का ought to have में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ought to have आ रही है तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि have के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो भूतकाल, तभी तो कह रहा है भूतकाल के साथ कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। ये एक सिंगल है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही मिलता है। ऐसी बात है, तुम्हें स्टेशन पहुंचाना चाहिए, है ना, उसने कहा कि तुम्हें स्टेशन पहुंचाना चाहिए, ठीक है, या पहुंच जाना चाहिए था। नेक्स्ट है अधिक संभावना, अधिक संभावना तथा विश्वास प्रकट करने के लिए, अधिक संभावना तथा विश्वास प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम ought to का ही प्रयोग करेंगे। जैसे किसी चीज को अधिक संभावना कर लो, अधिक संभावना कर लो यानी कहने का मतलब उस पर विश्वास कर लो कि जैसे हमारी टीम को जीतना चाहिए था, है ना, जीतना चाहिए था या जीतना था। तो ऐसे ही वाक्यों में हमारी टीम को जीतना चाहिए, है ना, हमारी टीम को जीतना चाहिए, तो अवर टीम ought to win। अगर ये वाक्य कैसे होता, हमारी टीम को जीतना चाहिए था, तो कैसे लगाते? बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी टीम को जीतना चाहिए था, तो किसका प्रयोग होगा? ought to का या ought to have का? तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मिस्टर शर्मा कई सालों से गणित पढ़ा चुके हैं, मिस्टर शर्मा कई सालों से गणित पढ़ा चुके हैं और उन्हें अच्छा गणितज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है, जैसे आप गणित पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर मिस्टर शर्मा जो बहुत सालों से गणित पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं कई सालों तक गणित, तो मैं कहूंगा कि मिस्टर शर्मा गणित के सबसे अच्छे टीचर होने चाहिए, है ना, इसलिए आप गणित उनसे पढ़िए। तो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं मिस्टर शर्मा हैज टॉट मैथमेटिक्स फॉर ए मैनी ऑफ ईयर्स, यानी कई सालों से वो पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? गणित पढ़ा चुके हैं। तो मिस्टर शर्मा हैज टॉट मैथमेटिक्स फॉर ए मैनी ऑफ ईयर्स, उन्हें अच्छा गणितज्ञ होना चाहिए इस अर्थ में। तो ही ought, अब देखो होना चाहिए, तो होना चाहिए अर्थ में क्या आएगा? ought to be, क्या आएगा? ought to be। तो he ought to be a मैथमेटिशियन, उन्हें एक अच्छा गणितज्ञ होना चाहिए। अच्छा है तो यहां पर गुड और लगा लेना, he ought to be a good मैथमेटिशियन, तो यहां पर गुड का और यूज कर लेना, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था ought to का यूज पढ़ा था, किसका पढ़ा था? ought to का। अब ought to का अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी आप बता देना। थैंक यू।